अधिक मास व पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले कि हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता का स्मरण करते करते वह बारंबार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। यूथ से भ्रष्ट हुई हिरणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप से अग्नि से उठी हुई, भाप बहाते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख से प्रतिपल गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में रोती घबराती, अपने दुख को सोचती और अपने दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें ही दी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की तरह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग में चलते चलते बहुत थक गए और हम दोनों का गला सूख गया, तालू और ओंठ सूख गए, तब रुक्मणी ने मुझे बताया कि हे प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के आगे के भाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत होकर मैंने भोगवती नाम की नदी को वहीं उत्पन्न कर दिया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगे। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझाना देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दे दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा की है। अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने हमें श्राप दे दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि हैं। अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में ले आई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्यपाद और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए
आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन यह बाला बोली। कन्या कहने लगी कि हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ। हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकूं। आज मेरा व्रत भी सफल हो। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य फल सफल हुआ। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्ययुक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को ताड़ दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या प्राप्त हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वार पर मेरा पूजन हुआ है। मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली कि हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं। हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मुझे माता है, ना मेरे पास पिता है, ना ही मेरा कोई भाई है जो धैर्य प्रदान कर सके, जो मुझे सांत्वना दे सके। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। जिस जिस दिशा में देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं है जो मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से ना मुझे निंद्रा आती है और ना ही भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ। यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार करके पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नमो अध्याया संपूर्णम। आगे की कथा में आप सुनेंगे कि दुर्वासा ऋषि ने उसे क्या उपाय बताया। आगे की कथा अगले अध्याय में आपको सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।